इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर मे बी हॉलो और सॉलिड, लेकिन अगर सॉलिड स्फेयर है तो वो कंडक्टिंग अगर है तब हम यहाँ पे ये वाला केस कॉमन लेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ हॉलो वेदर द स्फेयर इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों केसेस के लिए एक कॉमन प्रिंसिपल यूज होता है दैट द चार्ज स्प्रेड्स ऑन टू द सरफेस एज सून एज द बॉडी गेट्स द चार्ज। जैसे ही आप चार्ज दोगे, चाहे वो हॉलो स्फेयर है, हॉलो सिलेंडर है, तो इमीडिएटली चार्ज जो है वो सरफेस पे चला जाएगा। और आपको पहले भी बताया था कि आप ये माइंड में इमीडिएटली ले आइए कि अगर चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो आपको यूज करना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, बिकॉज दैट बिकम कांस्टेंट इफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अगर चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया which is constant if the charge is uniformly distributed। और अगर चार्ज थ्रू द वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा तो हम यूज करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अभी हम बात करेंगे पुत्र किसी भी एक की। सपोज हम सबसे पहले ले लेते हैं एक स्फीयर। इस स्फीयर को आप चार्ज दे रहे हो, लेट्स सपोज, एंड दैट चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन टू द सरफेस। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपने चार्ज दे दिया Q, चार्ज दिया है लेट्स सपोज कैपिटल Q, ठीक है जी। तो फर्स्ट केस के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इनसाइड द स्फीयर। तो एक स्फीयर जिसका रेडियस लेट सपोज कैपिटल R है, उसको आपने चार्ज दिया है +Q जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आप कैलकुलेट करना चाहते हो एक पॉइंट पे विच इज सपोज इनसाइड द स्फीयर स्मॉल r। अब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के कंसेप्ट आपको क्लियर हैं, तो आप एक गॉसियन यूनिफॉर्मली सरफेस ड्रॉ करोगे तो वो यूनिफॉर्म सरफेस जो है गॉसियन सरफेस कहलाएगा। अब उत्तर यहाँ पे सिंपल आप कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डॉट ds। अब लेट्स सपोज अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, और एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड्स। लेट्स सपोज यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो EdA इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज पर द डेफिनेशन मैथमेटिकल, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस गॉसियन सरफेस पे यूनिफॉर्म है तो वो बाहर ले लीजिए 2 मिनट के लिए। डीए की इंटीग्रेशन, सपोज यहाँ पे अब आपने इसका एरिया लेना है बिकॉज हमें पॉइंट R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ना, तो यहाँ का एरिया भी लेट सपोज आप D स्मॉल a ले लीजिए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए क्या होगा पुत्र, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हैं इनसाइड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट किया है यहाँ पे इनसाइड, ठीक है पुत्र। ऑन द अदर हैंड अब आप यहाँ पे पैरेलली बाय यूजिंग अ गॉस थ्योरम आप फॉर्मूला लगाइए। सो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर रेड वाले स्फीयर पे क्या कोई चार्ज अवेलेबल है? नो, चार्ज जो है वो उसके आउटसाइड अवेलेबल है। तो क्या मैं लिख सकता हूं क्यू इनसाइड द स्फीयर हुज रेडियस इज स्मॉल r इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फाई 0, अगर फाई 0 है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होना चाहिए, चाहे वो गॉस थ्योरम से आपने निकाला है चाहे आपने मैथमेटिकली निकाला है। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर फाई should equal to E into 4 pi r square which is also equal to 0। ये डिवाइड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आएगा पुत्र? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। दिस इज कॉमन फॉर हॉलो कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लिख लीजिए, कितना आ गया आपका? 0, ठीक है। सो पुत्र अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये ब्लैक पेन वाला यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर जिसको आपने चार्ज दिया प्लस 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 प्लस, माइनस भी दे सकते हैं। अगर माइनस दोगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा। सपोज इस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपने उस पॉइंट के अराउंड सेंटर से डिस्टेंस लिया सपोज स्मॉल r, और उसके
स्मॉल आर डिस्टेंस सपोज करते हुए एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। गॉसियन सरफेस वो सरफेस जहां पे चार्ज इनक्लोज्ड ही लिया जाता है और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू सरफेस, वो सारे पॉइंट्स जो आपको पहले बताए गए वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिकल होगा पुत्र, स्फीयर का सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस स्फीयर ही होगा, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है पुत्र। ओके, तो अब कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले सपोज इस पॉइंट के ऊपर आप एक छोटू सा एरिया वेक्टर ले लो। एरिया वेक्टर dA, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ऐसा ही आप छोटा सा गॉसियन सरफेस के ऊपर एक और एरिया, ऐसा ही एक और एरिया, ऐसा ही एक और एरिया, जितने मर्जी आप एरिया ले सकते हैं, नंबर ऑफ एरियाज लेंगे, सबको कंसेप्ट में सेम ही मेथड से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है मतलब। तो यानी कि हम फाई नेट कैलकुलेट करें, फाई नेट इज इक्वल टू ई डॉट dA इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस। अब उधर गॉसियन सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगी, ई इंटीग्रेशन ऑफ dA, छोटे छोटे dA का इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे सर्कल का, रेड वाले सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो रेड वाले सर्कल का एरिया क्या होगा पुत्र 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ये साथ में जरूर बोलना है पुत्र कि आप रेडियस कौन सा ले रहे हो, स्मॉल वाला या लार्जर वाला। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र। अब लेट्स सपोज गॉस थ्योरम यूज करें। गॉस थ्योरम के हिसाब से फाई का फॉर्मूला है Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आपको Q इनसाइड इसके अंदर वाला लेना है, अगर उसकी वैल्यू नेट दे रखी है तो वेल एंड गुड। Q इनसाइड जो इसके ऊपर आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, ये अंदर ही है, अंदर ही दे रखा है। लेट सपोज वो Q है, लेट सपोज पहले एक केस में हम उसको ले लेते हैं Q, तो ये फॉर्मूला देगा पुत्र Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब बाय कंपेयरिंग दिस टू वी विल गेट फाई इज इक्वल टू E डॉट 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। पुत्र ये इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर लिख सकता हूँ जी। yes, तो क्या इसको K Q बाय R स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। तो ये वही फॉर्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज की वजह से था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दैट फॉर अ hollow or a solid conducting or non-conducting, solid conducting, hollow conducting or non-conducting uniformly charged sphere, the charge supposed to be present at a center। सिर्फ हम सपोज कर रहे हैं, एक्चुअली नहीं, एक्चुअली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सपोज टू बी प्रेजेंट एट अ सेंटर ऑफ अ स्फीयर। तो अगर ऐसा है तो यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड का फॉर्मूला क्या आ गया पुत्र KQ बाय R स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड्स, इन अदर वर्ड्स कैन आई से इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो यानी कि अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना हो बिटवीन E एंड R, बिटवीन E एंड R, तो पहले ये मेरा स्फीयर है जिसको आपने चार्ज प्रोवाइड कराया है, इसके सेंटर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे पुत्र। तो जब तक वो सेंटर पे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0। क्यों? क्योंकि सर अंदर चार्ज अवेलेबल ही नहीं है। जैसे सरफेस पे पहुंचता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मैक्सिमम हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर पुत्र। इन दैट के स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर आ जाएगी सरफेस पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी एट दिस पॉइंट वेयर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है पुत्र। उसके बाद सर आउटसाइड जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, यानी कि डिक्रीज करेगी। तो उसके हिसाब से ग्राफ ये आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसको एक और ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर बाय द वे आपको टोटल चार्ज ना गिवन हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन हो, तो वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इन दैट केस हमें Q इनसाइड कैलकुलेट करना पड़ेगा पुत्र। तो फाई अगर हमें Q इनसाइड कैलकुलेट करना है तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब आप कौन से एरिया के लिए निकाल रहे हो? अंदर वाले एरिया, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ अंदर वाले एरिया पे है। अंदर वाले एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, 4 पाई। तो पुत्र चार्ज कितना हो जाएगा इन दैट एरिया, जिसको आप इनसाइड कह सकते हो सर सिग्मा इनटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे।
तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं अगर इन दोनों को फिर से कंपेयर करूं, इन दोनों टर्म्स को फिर से कंपेयर करूंगा, देन आई विल गेट, आई थिंक सो दैट E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पुत्र जो कटता है काट दो। इलेक्ट्रिक फील्ड का इस हिसाब से फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। रटने की जरूरत नहीं है, आप कंसेप्ट समझिएगा। अब यहां देखिए सिग्मा कांस्टेंट होता है, कैपिटल आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी कि अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अगेन वी कैन से बाय बोथ फॉर्मूलाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसको भी यहां पे लिख दूं, E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस तरीके से एक ही क्वेश्चन को अलग रूप में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पुत्र अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो जो चार्ज आपने प्रोवाइड करवाया है वो थ्रू आउट द वॉल्यूम स्प्रेड हो गया। जैसा मैंने बताया, अगर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट है तो आप क्या लेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर यूनिफॉर्म चार्ज है, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट होगी। इन दैट केस आप सपोज एक कैपिटल आर वाला स्फीयर लेते हैं जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज प्रोवाइड करा दिया, ब्लैक वाला, बाहर आपने स्मॉल डिस्टेंस आर पे आउटसाइड आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो करते हैं वही नॉर्मल कंसेप्ट। सर पहले फाई कैलकुलेट कर लो बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल कंसेप्ट। क्या था फॉर्मूला सर, E डॉट dA का क्लोज्ड इंटीग्रल। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट्स पे कांस्टेंट होगी, बिल्कुल होगी, बाहर निकाल दीजिए। E और D के अंदर एंगल आप देख रहे हैं थीटा है तो cos 0 आएगा, cos 0 की वैल्यू 1, तो वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। E dA इंटीग्रेशन करोगे तो पुत्र dA का मतलब छोटा सा एरिया, इसकी इंटीग्रेशन का मतलब ये पूरा एरिया। कौन से वाला एरिया लोगे, ये वाला गॉसियन सरफेस वाला एरिया, यानी कि सर 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर लिख दूं यहाँ पे। अब आप इधर गॉस थ्योरम यूज करो, तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है टोटल, सर जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, लेट्स सपोज क्यू ले लो उसको, तो अगर वो क्यू है तो उसको मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लूं पुत्र। अगर आपका फाई थ्रू टू कैलकुलेशन ये आया है फॉर द सेम गॉसियन सरफेस, तो ये दोनों सेम होना चाहिए। देयरफॉर वी कैन से फाई इज बोथ आर सेम, सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पुत्र। तो 4 पाई आर स्क्वायर उधर जाएगा, तो क्या ये दोबारा से कुछ वही फॉर्मूला नहीं बन रहा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। लगभग सर सेम फॉर्मूला बन गया, लगभग नहीं बिल्कुल सेम बन गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड चारों केस के अंदर सेम आएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब चारों केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो आप सपोज करेंगे चार्ज इज सपोज्ड प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। ठीक है पुत्र, इसको दूसरे ढंग से भी सॉल्व कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे पहले लिख लूं मैं E आउटसाइड, अच्छा इस बार आउटसाइड निकाल लिया पहले, E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है पुत्र, इनसाइड अभी निकालेंगे। तो क्या इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखते हैं पुत्र। सपोज अब आप Q इनसाइड निकालिए, अगर आपको Q इनसाइड डायरेक्टली गिवन ना हो तब क्या करेंगे, तब हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पुत्र, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो Q इनसाइड निकालना है आपको, Q इनसाइड निकालना है तो Q कौन से वॉल्यूम पे दे रखा है सर, इस वॉल्यूम पे। तो Q इनसाइड इस कंसेप्ट के हिसाब से क्या आएगा, Q इनसाइड इज इक्वल टू सर रो इनटू वॉल्यूम, जहां चार्ज है, वॉल्यूम कहाँ है, 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर यूज हो गया, आपने ध्यान दिया पुत्र, कैपिटल आर क्यों यूज हुआ, क्योंकि सर वॉल्यूम इतने से वॉल्यूम पे तो चार्ज है, बाहर तो है ही नहीं, है ना। तो हमने वो वाला वॉल्यूम लिया, वो वाला जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब सर फाई इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख दूं। अब अगेन मुझे ये और ये कंपेयर करने हैं, क्यों सर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, दोनों सेम है, तो क्या हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू 5
इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुत्र। तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया इज इक्वल टू, चलिए जो नीचे जा रहा है चलो उधर, रो इंटू कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मूला से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट समझिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर रो कांस्टेंट है, आर आपके गिवन स्फीयर का कांस्टेंट था, 3 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर आएगी। तो पुत्र अब आपने एक सॉलिड स्फीयर लिया और इस सॉलिड स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कराया, और ये सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आ रहा है वो इस बारी नॉन कंडक्टिंग है, जिसकी वजह से चार्ज सरफेस पे नहीं जा पा रहा, यानी कि वो थ्रू आउट द स्फीयर डिस्ट्रीब्यूट है। अब आपने आउटसाइड कैलकुलेट कर लिया, अब आप इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो, जहां पे आपका रेडियस जो है, जिसका गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करोगे रेड पेन वाला, वो स्मॉल आर है, ठीक है पुत्र। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो इस लाल वाले स्फीयर के अंदर है। इतना ठीक है पुत्र? ठीक है, पहले हम सर नॉर्मल वाला कंसेप्ट बताते हैं, फाई निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीए का क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। ठीक है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी हर एक पॉइंट पे, जो कि स्मॉल डिस्टेंस आर होगा, तो उसको बाहर निकाल लो। डीए का इंटीग्रेशन करोगे तो वो हो जाएगा अंदर वाले रेड पेन वाले स्फीयर का एरिया, क्या होगा सर? 4 पाई इंटू कौन सा आर? वेरी गुड, ठीक है पुत्र। उधर चले अब गॉस भाई साहब के पास, वो क्या कहते हैं? क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। ठीक है पुत्र। अब क्यू इनसाइड कितना है पता नहीं सर, इस बार नहीं पता है, एक्चुअली नहीं पता है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? इस भाई साहब की मदद करके। जब थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी कि जब वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब है, तब चार्ज कितना है पुत्र? सपोज जो भी होगा Q, और उसके हिसाब से डेंसिटी कितनी है? Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। अब आपका वॉल्यूम कितना है? अंदर वाला, सिर्फ अंदर वाला लेना है। ठीक है जी। तो उसके हिसाब से Q इज इक्वल टू रो इनसाइड डिवाइडेड बाय 4/3 स्मॉल आर क्यूब होगा, क्योंकि सिर्फ अंदर वाला वॉल्यूम लेना है, कैपिटल आर से लेना देना हमारा है नहीं। तो इस हिसाब से Q इनसाइड कितना आ गया पुत्र? रो इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय रो। तो इन दोनों को कंपेयर करें, एज दे आर द टू फ्लक्स हैविंग सेम वैल्यूज, तो ये दोनों कंपेयर होने चाहिए। सो देयरफॉर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर शुड इक्वल टू 4 पाई रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन। सर जी जो कटता है काट दो, क्या बच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बच गया पुत्र, रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यू कैन सी इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि क्या मैं यहाँ पे लिख दूं? E इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नाउ, यानी कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। क्यों सर? चार्ज इनक्लोज बढ़ता जाएगा, सरफेस में मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आप जाएंगे तो चार्ज कांस्टेंट कर दोगे आप, क्योंकि चार्ज तो सिर्फ यहीं तक ही दिया हुआ है स्फीयर तक। उसके बाद आप दूर जा रहे हो तो स्मॉल आर की वैल्यू अब आप बढ़ाते जा रहे हो, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड शार्पली डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो सर इसका भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लें एक बार फटाफट। ये लीजिए आपका सॉलिड स्फीयर, इसका सेंटर, और अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्मॉल आर। अब वो पॉइंट जहां पे स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज मैक्सिमम है पुत्र। ठीक है, कितनी लें सर? जो मर्जी ले लो, जो मर्जी कैसे ले लें। E इज इक्वल टू के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर लेनी पड़ेगी। ठीक है पुत्र। तो यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, तो अंदर से लेके बाहर तक E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन आएगी। उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। सो दिस कुड बी द ग्राफ बिटवीन E एंड R फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो पुत्र अब आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो शीट को आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया तो थ्रू आउट द एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। शीट फर्स्ट केस में आप थिन लीजिए, थिन शीट का मतलब हो गया यानी कि उसकी थिकनेस आपने नेग्लिजिबल ली है, ठीक है। जब तक थिक ना कहा जाए तब तक आप थिन ही लेंगे, ठीक है। अब आपने सेंटर से यानी कि शीट से पॉइंट एक्स पे कोई पॉइंट लिया जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की मदद से अगर आपको कैलकुलेट करनी है देन यू हैव टू ड्रॉ अ सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, यानी कि अगर डिस्टेंस x इधर पॉइंट है तो एक डिस्टेंस x इधर भी तो होगा सिमेट्री की वजह से, ठीक है ना। ये हाथ है, इधर आपने पॉइंट लिया, इधर एक पॉइंट लिया, ठीक है जी। उन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया 2x, ये पूरा यहां से यहां तक 2x, ठीक है जी। अब अगर आप सिमेट्रिकल इन बहुत सारे एरियाज को जोड़ते 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 जाओगे, बहुत सारे टक 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 जोड़ते जाओगे तो वो सारा क्या शेप ले लेंगे, एक सिलेंडर। उसका डिस्टेंस यानी कि लेंथ, सॉरी हम लेट्स सपोज 2x ले रहे हैं, लेंथ 2x ले रहे हैं, और एरिया जो है आप a ले लो या रेडियस r ले लो, वो आपकी मर्जी है। हमने एरिया ले लिया बिकॉज हो सकता है रेडियस वाला कंसेप्ट यहाँ यूज ना भी हो। अब करते हैं पुत्र इसके तीन सरफेस, सरफेस 1, सरफेस 2 जो कर्व्ड सरफेस एरिया, और सरफेस 3 नॉर्मल वही वाला पुराना कंसेप्ट। यहाँ पे एक एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे आउटसाइड dA, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड, ठीक है पुत्र। आपको पता था गॉसियन सरफेस वही ड्रॉ कर सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो टू द एरिया वेक्टर। तो सर यहाँ पे ये दोनों हमारी बातें लागू हो रही हैं, होने दो। अब सेकंड एरिया पे यहाँ पे एरिया वेक्टर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को और एरिया वेक्टर ऊपर को, यानी कि एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है पुत्र। तो फाई निकाल लें, तो फाई नेट कितना होगा पुत्र, दैट इज इक्वल टू फाई ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस फाई ड्यू टू सेकंड सरफेस प्लस फाई ड्यू टू थर्ड सरफेस। तो फर्स्ट और थर्ड सरफेस की वजह तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा, थर्ड सेकंड की वजह से आउट, सेकंड की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। क्यों? देखो ना, बताया आपको, देखो एरिया वेक्टर ऐसे तो फ्लक्स ऐसे होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन इस सरफेस से क्रॉस नहीं कर रही हो, ठीक है जी। तो कितना आएगा सर, E डॉट dA का इंटीग्रेशन प्लस E डॉट dA का इंटीग्रेशन पुत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट्स पे कांस्टेंट है, इसका dA इंटीग्रेट करोगे तो A आ जाएगा, प्लस इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इसका dA इंटीग्रेट करोगे वो भी A आ जाएगा। तो क्या मैं इसका 2E इंटू A लिख लूँ। अब हम गॉस थ्योरम यूज करें। गॉस थ्योरम से क्या कहता है, फाई इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो उधर चार्ज निकाल लो, चार्ज इतने से एरिया में निकालना है जो हमने शेडेड किया हुआ है, क्योंकि इतने से एरिया के थ्रू तो हमारा गॉसियन सरफेस पास हुआ है ना सिलेंडर। तो Q इनसाइड यानी कि चार्ज कितना हो जाने वाला है यहाँ पे, सो सिग्मा इनटू एरिया A। एरिया आपने A लिया ना इस पूरे का, तो वही एरिया इसका, वही एरिया इसका। तो क्या हम लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा इंटू A बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, देन यू विल गेट देयरफॉर 2 इंटू E इंटू A इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A बाई एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब ध्यान से देखिए, x का कोई रिलेशन नहीं है, a का कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिग्मा पे और E पे डिपेंड कर रही है, सिग्मा पे और E पे। अब उत्तर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो एट पॉइंट A, B एंड C। जब आपने दो थिन शीट्स को रखा और उन दोनों को सेम चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करवा दिया। ऑपोजिट भी हो सकता है, वो कैपेसिटर के भी केस है जो अगला हमारे टॉपिक शुरू हो जाने वाले हैं। तो अब जैसा आपने बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑन अ पॉइंट। तो हम फॉर्मूला सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ले लें। अब पॉइंट A के ऊपर फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, सेकंड शीट की वजह से भी रेडियली आउटवर्ड्स, तो यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। पॉइंट B पे फर्स्ट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड उस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, यानी कि ये इक्वल और ऑपोजिट है। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि E नेट कितना होने वाला है, 0। EB खत्म हो गया, EBC पे भी आ जाओ, E1 की वजह से उधर से, E2 की वजह से उधर से, यानी कि सर आप एक निकाल लो, EA और EC की वैल्यू भी सेम हो जाएगी, ठीक है जी। कितनी होगी पता नहीं, देखते हैं।
दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 कितना है सर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये क्या हो गया, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 कट गया, ये आया है आपका फॉर्मूला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। So electric field at point A is equal to at point C which is equal to sigma by epsilon naught। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, अगर डिफरेंट होगी तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, उसके हिसाब से दे देना। अगर सर ऑपोजिट साइन होगा तो वो भी देख लो। अगर बाय द वे एक शीट ऐसी है, एक शीट ऐसी है, इसको चार्ज आपने सपोज प्लस सिग्मा दिया, इसको माइनस सिग्मा दे दिया, यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज आपने यहाँ पे प्लस डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब यहाँ पे नेगेटिव किया है। अगेन इन्होंने 3 रीजन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। अब उत्तर पहले तो आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, इसकी वजह से रेडियली आउटवर्ड्स, इसकी वजह से रेडियली इनवर्ड्स। तो सर ये अगर E1 है तो ये E2 है, इक्वल और ऑपोजिट होंगे तो 0। इस बार बाहर 0, अंदर 0 नहीं होगा। ये है कैपेसिटर का केस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंड कर ली जाती है। अभी देखिए आप, यहाँ पे भी इसकी वजह से इनवर्ट्स E2, इसकी वजह से आउटवर्ड्स E1। ये फर्स्ट शीट, ये सेकंड शीट, ठीक है पुत्र। सेकंड एरिया में देखिए, इसकी वजह से इधर को और इसकी वजह से भी इधर को भाई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ जाएगी अब सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे कैलकुलेट किया सर, यही, बाकी तो कंसेप्ट यही लगना है ना, ऐड ही तो करनी है, सिर्फ डायरेक्शन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, दोनों रीजन्स में, इधर भी 0 इधर भी 0, प्लेट्स के सिर्फ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसे ही कहा जाता है बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड कर दिया। दिस इज अ कंसेप्ट फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, पैरेलल प्लेट